नमस्कार चिल्ड्रेन. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू समराइज द चैप्टर फ्रीडम. तो हमने पढ़ा फ्रीडम क्या है. फ्रीडम मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जब कंस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं. कंस्ट्रेंट्स मतलब रुकावटें, है ना, हिंड्रेंस. जब कंस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं हम उसको फ्रीडम बोलते हैं. एंड वी हैव सीन टू फेमस पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे व्यूज ऑन फ्रीडम. पहले जो थे वो नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला आपको पता है, he worked for the blacks of South Africa. He wanted the blacks to become free. और उन्होंने अपनी किताब that is autobiography that is Long Walk to Freedom में उन्होंने mention किया how he fought for his blacks and how freedom was important for them. You know, blacks were under apartheid and they were not treated well by the whites. Same way ऑन सान सूकी जो कहाँ की थी, शी बिलोंग टू म्यांमार, और उन्होंने भी अपने एसे ऑन फ्रीडम में लिखा है फ्रीडम फॉर फियर. शी हैज मेंशन दैट जब तक व्यक्ति डर से जीतता नहीं है या डर से वो जब फ्री नहीं होता है, वो जब तक डरा रहेगा तब तक इज नॉट फ्री. उसको सबसे पहले डर से फ्री होना है, तभी वो एक इज्जतदार दैट इज डिग्निफाइड लाइफ वो जी सकता है. नाउ अब हम बात करते हैं फ्रीडम. फ्रीडम सबको पसंद है. फ्रीडम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला एस्पेक्ट है कि इट इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट एंड द सेकंड कंसेप्ट इज एक्सपैंडिंग द एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ. यानी कि पहला है कि फ्रीडम का मतलब कंस्ट्रेंट्स नहीं होना चाहिए. दूसरा, जो लोगों में पोटेंशियल है, जो लोगों में क्वालिटी है, वो अपने आप बाहर आए, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. इससे क्या होता है, उनका भी डेवलपमेंट होगा और कंट्री का डेवलपमेंट होगा. फिर हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसे मैंने बताया आपको कि फ्रीडम मतलब देयर शुड बी नो कंस्ट्रेंट्स, बट एकदम ही रुकावटें नहीं रहेगी, एकदम ही कोई लिमिट नहीं रहेगा, एकदम ही बाधाएं नहीं रहेगी, तो फ्रीडम कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है. सो कुछ रुकावटें होना बहुत जरूरी होता है. तो ये कंस्ट्रेंट्स कौन लगाता है, हु कीप, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स. सो वी हैव सीन द मेन सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज लॉ एंड गवर्नमेंट. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, इन ईरान वीमेन आर नॉट अलाउड टू ड्राइव ए कार. और ये क्यों नहीं ड्राइव करती है, क्योंकि उनके लिए एक रुकावट है. ये रुकावट है, रुकावट मतलब एक कंस्ट्रेंट है. और ये कंस्ट्रेंट कौन लगा रहा है इनको, वो लॉ ही लगा रही है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू इरानियन लॉ वुमेन आर नॉट अलाउड टू ड्राइव व्हीकल्स. और सोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकती है, सरकार भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, एंड समटाइम्स वी कैन सी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी. बिकॉज ऑफ ऑल these constraints are kept in the society. Now, why do we need constraints? Constraints होना क्यों जरूरी है, क्यों ये बाधाएं, क्यों ये रुकावटें होनी जरूरी होती है फ्रीडम के लिए. इसलिए होती है, जैसे मैंने बताया, अगर आप फ्री हो, फ्री का मतलब ये कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, आप बोल रहे हो, कर रहे हो. कभी कभी क्या होता है, जब आप अति क्रॉस कर देते हो, व्हेन यू क्रॉस द लिमिट, कोई भी चीज लिमिट क्रॉस करने से डेंजरस हो सकता है. वैसे ही फ्रीडम अगर आप लिमिट क्रॉस कर दोगे वो डेंजरस हो सकता है. जैसे अगर फ्रीडम में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो लोग किसी का भी मर्डर कर सकेंगे. देखें, और जो मर्डरर्स होते हैं एंड द थीफ, the robbers, they roam freely inside the society. So that is not good. So for peaceful society, for a fair society, for a clean society and welfare society, constraints होना बहुत जरूरी होता है. So कहने का मतलब, अगर फ्रीडम ये पूरी छूट हो तो लोग उसकी मनमानी यूज करेंगे. इसलिए हमें उसको क्या रखना चाहिए, एक लिमिट रखना चाहिए. और जब तक फ्रीडम में लिमिट नहीं रखेगा, हमें ये पता नहीं चलेगा कौन सही है, कौन गलत है कि नहीं. और हमें ये भी डिसाइड करना कि जो कंस्ट्रेंट्स रखेंगे, कितना कंस्ट्रेंट्स रखना है, मिनिमम कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स क्या होता है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. मिल ने एक प्रिंसिपल दिया था. उस प्रिंसिपल का नाम क्या, हार्म प्रिंसिपल. हार्म का मतलब पता है ना, किसी को चोट पहुंचाना. सो अकॉर्डिंग टू मिल्स हार्म प्रिंसिपल, उन्होंने ऐसा बोला कि कोई छोटा भी हार्म हो, अगर कोई व्यक्ति आपको माइनर हार्म कर रहा है, छोटा हार्म, कम हार्म कर रहा है, तो उसके लिए हमको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, लॉ को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है. वी कैन टैकल ऑन अवर ओन. फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोस में कोई शादी हो रही है, एग्जाम्स का टाइम है और लाउड स्पीकर की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है. यू कैन गो एंड टॉक टू हिम और बोल सकते हो कि वॉल्यूम कम करो. ओके. एक होता है मेजर हार्म. सो अगर देखो, माइनर हार्म में क्या होता है,
एक पर्सन को तकलीफ होती है, वो अपना उसका रेजोल्यूशन निकाल लेता है रिजल्ट, बट मेजर हार्म का मतलब ज़्यादा तकलीफ होती है। जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ पहुंचा रही है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही आपको हार्म पहुंचा रही है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन कॉल द लॉ, यू कैन कॉल द पुलिस, यू कैन गो लीगली। सो harm people state that if this minor harm, you have to find the solution on your own, and if there is major harm, then you can take the help of law. That is what it has been said. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होना बहुत जरूरी होता है, और लॉस ऐसे बने हैं कि अगर आपको हार्म ज़्यादा हो रहा है तो लॉस ऐसे बने हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी है, और ये देखना है कि सबको क्या मिले, सबको न्याय मिले। Now, talking of negative and positive liberty. So, what is negative liberty and positive liberty? Liberty का मतलब होता है freedom. So, what is negative liberty? बोलती है कि when there is absence of constraints, जब कोई रुकावटें नहीं है, बाधाएं नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव लिबर्टी। जनरली ये जो नेगेटिव लिबर्टी जो लोग पसंद करते हैं वो लोग कौन होते हैं, एनार्कियल पीपल या इंडिविजुअलिस्ट। एनार्कियल का मतलब जो फ्रीडम चाहते हैं, और डेमोक्रेटिक सेटअप में जो आजकल की डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें नेगेटिव लिबर्टी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी? पॉजिटिव लिबर्टी ये बोलती है कि इन सोसाइटी कुछ ना कुछ फ्रीडम होनी चाहिए, बट विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स। सो what is positive liberty? That there should be freedom, but there should be some minimum constraints. कंस्ट्रेंट्स का मतलब जैसे मैंने बताया, सम मिनिमम लिमिट होनी चाहिए। फ्री रहो बट उसमें कुछ लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, पीपल फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं और इससे पूरी अफरा तफरी हो सकती है, मतलब वॉयलेंस स्प्रेड हो सकता है। जैसे मैंने बताया, आई टेक यू द एग्जाम्पल, जैसे आई टोल्ड यू दीपा मेहता एक प्रोड्यूसर थी, शी वांटेड टू मेक अ मूवी ऑन द वीडियोस ऑफ वाराणसी, बट शी वाज नॉट अलाउड बाय द सेंसर बोर्ड, फिल्म की सेंसर बोर्ड ने अलाउ नहीं किया। यानी कि रुका, बट देखा जाए तो फ्रीडम है, वी कैन डू एनीथिंग। देखा, कहने का मतलब ये है कि फ्रीडम में हम रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाते हैं ताकि हेटेड नहीं फैलनी चाहिए, राइट। जैसे इफ यू टॉक ऑफ नेगेटिव लिबर्टी, आप फ्री हो, न्यूज़पेपर में कुछ भी आप छाप सकते हो, यू कैन इवन यूज एब्यूजिंग लैंग्वेज, बट पॉजिटिव लिबर्टी क्या बोलती है, नहीं, आप न्यूज़पेपर में अपना व्यूज को एक्सप्रेस करो, बट इन ए लिमिट, आपको हेटेड स्प्रेड नहीं करना है। सो पॉजिटिव लिबर्टी in today's democratic setup, in today's democratic countries, positive liberty ही people prefer करते हैं। Next we have studied important right, the right to freedom of expression. इसका मतलब क्या है, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी आर हैविंग राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट जो भी हमारे अंदर आइडियाज आती है हमें उनको एक्सप्रेस करना, बाहर निकालना, इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम। क्यों? क्योंकि देखो, सपोजिंग हमारे अंदर कोई आइडिया आ रही है, हम इफ यू आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस, क्या हो जाएगी, वो आइडिया दबी की दबी रह जाएगी, नॉलेज बाहर नहीं आएगा, और इससे क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट रुक जाएगी। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बोल रहा है कि यू हैव राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस, बट आप वही चीज एक्सप्रेस कर सकते हो जो हेटेड स्प्रेड नहीं कर रहा है। आपके अच्छे विचार स्प्रेड कीजिए, क्रिटिक बनिए, बट सबकी एक लिमिट होनी चाहिए, सबके अपने नॉर्म्स होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ भी आप मत लिखो न्यूज़पेपर में, ऐसे कोई आप चीज़ करो मत, ऐसे कुछ मत बोलो तो दूसरे को हार्म पहुंचा रहा हो, और दुनिया में जो कंट्री के अंदर हेटेड पहुंचा रहा, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। Now let us look at Voltaire's statement. He has said that I disapprove of what you say, but I will defer to death your right to say it. मतलब हो सकता है कि मैं डिसअप्रूव, मैं आपकी बात नहीं मानूं, आप क्या बोल रहे हो सकते मेरे विचार नहीं मिले, बट मैं आपको सपोर्ट करूंगा जो भी बात आप बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एज यू हैव गॉट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एवरी इंडिविजुअल को ये राइट है कि जो भी उनके दिल में बात है, जो भी उनके व्यूज है, वो एक्सप्रेस करेंगे, बट इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो मुझे पसंद हो। भले ही मैं डिसअप्रूव करूं, भले ही मुझे वो पसंद नहीं है, बट यू हैव गॉट योर राइट। कहने का मतलब है, वॉल्टायर व्हाट डज ही वांट टू से, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉट द राइट टू एक्सप्रेस। और कोई जरूरी नहीं है कि जो बात एक आदमी अपने व्यूज एक्सप्रेस करें, बाकी लोग भी उसकी व्यूज से सहमत हो। सब लोग के व्यूज अलग हो सकते हैं, सब लोग के विचार अलग हो सकते हैं, बट they have got the right to express.
नाउ ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वी हैव ऑल्सो स्टडीज मिल ने भी 4 बातें बताई है। उसने बोला है फर्स्ट थिंग कि सब लोग कोई गलत नहीं हो सकते, ऑल कैन नॉट बी एट फॉल्स। बिल्कुल, एक बात के लिए एक चीज़ एक लोग को सही लग सकती है, वही चीज़ दूसरों को गलत भी लग सकती है। वी सी ना कितने आर्ग्यूमेंट्स होते, कितने डिबेट होते पॉलिटिकल एरिना में। सो सब अपने अपने विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक बात जो सही लग रही है कल वही बात गलत लग सकती है, जो बात हमें आज गलत लग रही है वो कल वो सही भी लग सकती है। एंड यस सेड दैट कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ आइडियाज होती है, सबके लोगों में आइडियाज होती है, सबकी अपनी अपनी आइडियाज होती है एंड पीपल कम आउट विद देयर आइडियाज। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज के फायदे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक बात बोली है ए ने, बी ने एक बात बोली है, दोनों के विचार मिल नहीं रहे, लेकिन हमें एक पाथ ढूंढना है। सो डिबेट और डिस्कशन से वी कैन कम टू वन सोल्यूशन। सो पीपल कैन हैव कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज का मतलब पीपल कैन हैव डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट आइडियाज, बट टू कम टू वन सोल्यूशन क्या करना चाहिए? तो डिबेट्स and through discussions we can come to one solution. And finally he says that we cannot be sure that what we consider true is actually true. कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मुझे लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ मैं सही हूँ, वो हो सकता है वो ट्रू नहीं हो, वो बाद में फॉल्स भी हो सकता है। जो आज मुझे फॉल्स लग रहा है कल वो ट्रू भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मुझे लग रहा है क्या पता मेरी बात कल फॉल्स भी हो सकती है, कल ट्रू भी हो सकती है, तो मेरी बात मैं एक्सप्रेस नहीं करूँ। नहीं, हमेशा पीपल शुड कम आउट विद द आइडियाज और उनको एक्सप्रेस करने का मौका देना चाहिए। क्यों? आप जब एक्सप्रेस करोगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। देखो, जब बात आएगी तभी तो हमें पता चलेगा ना ये सही है या गलत है। इफ यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस वी विल नॉट कम टू नो कि वेदर यू आर राइट और वेदर यू आर रॉन्ग। और इससे क्या हो जाएगा, अगर हम एक्सप्रेशन करने देंगे नहीं किसी को अपनी बात, कोई अपनी आइडिया को एक्सप्रेस कम करने नहीं देंगे, सो व्हाट विल हैपन, जो वैल्यूएबल नॉलेज होती है आपके अंदर, जो अच्छी नॉलेज होती है इंसानों में, अगर आप में नॉलेज होती है, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस? थ्रू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी आइडियाज बाहर निकलेगी। अगर हम आपको एक्सप्रेशन का मौका किसी को मिलता ही नहीं है तो क्या हो जाती है, वो आइडियाज खत्म हो जाती है और वैल्यूएबल नॉलेज भी खत्म हो जाती है। सो दिस इज द समराइज चैप्टर चिल्ड्रन।